रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल जर्नी जहां जाइगोट से शुरू होती है ज़िंदगी की कहानी। सो हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 12th बायो, अपना चैनल जिस पे आपको 12th की बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि 12th की बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे एक स्पर्म और ओवम मिलकर एक नई लाइफ को जन्म देते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर के 2 ही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिससे आप पर बर्डन ना पड़े और आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। तो हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सिर्फ यहीं 12th बायो पर। जैसा कि आप जानते हैं, ओके, आप यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे इस पोर्शन पे आप फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस देखो, टर्म से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रिप्रोड्यूस मतलब किसी चीज़ का दोबारा बनना या फिर से बनना। ओके, रिप्रोड्यूस मतलब कैसे वो दोबारा बन रही है। ओके, तो ह्यूमंस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है कि वो जो बेबी की डेवलपमेंट होती है वो उसकी माँ की बॉडी के अंदर ही होती है। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके जो बच्चे होते हैं उनकी डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होती है, जैसे कि अंडे में होती है। ओके, तो इस केस में ऐसा नहीं होता। बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है वो माँ की बॉडी के अंदर ही होती है। ओके, तो ह्यूमंस में जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, मतलब जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स चलते हैं, ओके, इनमें कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे गैमीट्स मतलब कि स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है? मेल्स में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में ओवम। स्पर्म्स का मेल के द्वारा फीमेल जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र होता है, जिसको इंसेमिनेशन कहते हैं। अब टर्म समझो। ओके, इंसेमिनेशन में इन का मतलब होता है अंदर और सेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म, मतलब कि स्पर्म का फीमेल की बॉडी के अंदर जाना, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके, उसके बाद मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब कि वो आपस में मिलते हैं, ओके, फीमेल की बॉडी के अंदर, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस मिलने से जाइगोट बनता है। फिर वो धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट बनता है और यूट्रस की वॉल फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और ओवम की न्यूक्लियस मिलने से जाइगोट बनता है। फिर वो धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट बनता है और यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब जैसे देखो, हम कहते हैं ना कि भाई कोई चीज़ इम्प्लांट हो गई। इम्प्लांट मतलब कि वो उसका इम्प्लांटेशन हो गया। ओके, उसके बाद एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। अब जो इम्प्लांट होता है वो, ठीक है, जो जाइगोट इम्प्लांट होता है उसमें जब बहुत सारे सेल बन जाते हैं उसको एम्ब्रायो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होती है, जिसे आपके एनसीईआरटी में गैस्टेशन बोला गया है। और फिर आता है बच्चे की डिलीवरी। ठीक है, इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। जब बच्चा डिलीवर होता है, उसकी डिलीवरी होती है, उसको पार्चुरेशन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ये सारे इवेंट्स प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी क्या होता है? ये सारे इवेंट्स प्यूबर्टी की एज के बाद होते हैं। प्यूबर्टी की आपकी एज होती है 12 या 13 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स काफ़ी अलग होते हैं। अब कैसे अलग होते हैं देखो, मेल्स जो होते हैं उनमें स्पर्म फॉर्मेशन
जब वो बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी चलती रहेगी, स्पर्म उनमें तब भी बनते रहेंगे, ठीक है। पर फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, फीमेल्स में स्पर्म नहीं बनते, फीमेल में ओवम बनते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स जो होती हैं वो जैसे ही 50 ईयर्स 50 साल की हो जाती हैं उसके बाद उनमें ये प्रोसेस बंद हो जाती है, उनमें ओवम नहीं बनते, ठीक है। तो अब हम डिटेल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनसीईआरटी के बेस पर समझेंगे, ओके।